हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक एपसाइट्स और आज की इस वीडियो के अंदर हम वेब टेक्नोलॉजी की यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है एंटरप्राइज जावा बीन्स एंड जेडीबीसी इसकी क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो यूनिट नंबर 4 वेब टेक्नोलॉजी का उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है वो है EJB। ये एक सर्वर साइड कंपोनेंट होता है और ये डेवलप किया जाता है, स्केलेबल होता है और ये रॉबस्ट होता है, सिक्योर होता है, एंटरप्राइज एप्लीकेशन होता है जावा के अंदर। इसके अंदर जितने जो भी मिडलवेयर सर्विसेज होती हैं वो किस काम आती हैं, वो सिक्योरिटी के काम आती है, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के काम आती हैं। और जो EJB होता है वो एप्लीकेशन जो होता है वो डिप्लॉय किया जाता है सर्वर के ऊपर, जिसे हम क्लाइंट साइड सर्वर कंपोनेंट भी कह सकते हैं। इसकी जो एडवांटेजेस होती हैं, सबसे पहला होता है ये मल्टी थ्रेड एनवायरनमेंट के अंदर रन करता है। इसके अंदर बिजनेस लॉजिक होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है ट्रांजेक्शन को, सपोर्ट को, और ये पोर्टेबल होता है, स्केलेबल होता है और ये सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। मतलब अगर कोई चीज़ पोर्टेबल नहीं है, स्केलेबल नहीं है तो उसका सॉल्यूशन भी ये चीज़ प्रोवाइड कर सकती है। फिर उसके बाद ये मैकेनिज्म जो होता है वो स्टोर करने के लिए और रिट्राइव करने के लिए काम आता है डेटा को, और ये परसिस्टेंट वे होता है। परसिस्टेंट मतलब लगातार चलने वाला, इसके अंदर कोई भी ब्रेकिंग नहीं आने वाली है। फिर उसके बाद हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक सर्वर रिक्वायर्ड होता है। इसके अंदर जो जावा क्लाइंट होता है खाली, मतलब जो जावा होती है खाली उस लैंग्वेज का यूज़ किया जा सकता है। अगर आपको अदर लैंग्वेजेस यूज़ करनी है तो उसके लिए आपको वेब सर्वर की नीड पड़ेगी। फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड एंड डेवलप। ये कॉम्प्लेक्स होता है अंडरस्टैंड करने के लिए और डेवलप करने के लिए। फिर हम आते हैं EJB आर्किटेक्चर पे, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इसका अगर हम डायग्राम देखें, स्ट्रक्चर देखें, तो सबसे पहले आपका वेब ब्राउजर होता है जो कि क्लाइंट साइड सर्वर होता है। ये HTTP रिक्वेस्ट को सेंड करता है या फिर रिसीव करता है। और इसके अंदर एक यहाँ पे ये एक आर्किटेक्चर होता है जिसके अंदर J2EE सर्वर होता है और एक EJB होता है और एक JSP सर्वलेट होता है। फिर इसकी जो EJB होता है अपनी रिक्वेस्ट को JDBC ड्राइवर कनेक्शन के थ्रू डेटाबेस सर्वर के साथ कनेक्ट करता है। अगर हम इस वर्किंग की देखें, इसे हम EJB जो आर्किटेक्चर होता है उसे हम एक्सटेंशन भी कह सकते हैं वेब आर्किटेक्चर का। और इसकी जो वर्किंग होती है, आप सिंपली ये कह सकते हो कि आप अगर इस आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन कर दोगे तो इसकी वर्किंग बन जाएगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि क्लाइंट साइड सर्वर है, वो वेब ब्राउज़र है, तो उस पर कौन काम करेगा, क्लाइंट काम करेगा। तो द क्लाइंट इज़ वर्किंग ऑन वेब ब्राउज़र। फिर उसके बाद हम देखते हैं डेटाबेस सर्वर पे। तो डेटाबेस सर्वर का काम क्या होता है, वो डेटाबेस को होस्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे MySQL है, Oracle है, ये दो एग्जाम्पल आप ले सकते हो। फिर आते हैं हम E2EE सर्वर मशीन के ऊपर। तो जैसे कि हमने डिसएडवांटेजेस के अंदर देखा था कि इसे एक एप्लीकेशन सर्वर चाहिए, तो J2EE जो है हमारा एक एप्लीकेशन सर्वर है जो कि यूज़ होता है इसके अंदर। फिर यहाँ पे आता है द क्लाइंट इंटरफेस इज़ प्रोवाइड विद JSP सर्वलेट। जो हमारा JSP सर्वलेट होता है उसके अंदर हम क्लाइंट इंटरफेस को डेवलप करते हैं या फिर प्रोवाइड करता है हमें। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एप्लीकेशन सर्वर जो होता है वो मैनेज करता है रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड डेटाबेस। जो हमारा क्लाइंट है और जो हमारा वो है डेटाबेस है, इन दोनों के बीच में जो भी हमारी रिलेशनशिप होगी, डेटा कनेक्शन होगा, उसको कौन मैनेज करेगा, हमारा एप्लीकेशन सर्वर, जो कि मतलब कि J2EE सर्वर करेगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ EJB। टाइप्स ऑफ 3 टाइप्स के होते हैं टोटल। सबसे पहला होता है एंटिटी बीन, दूसरा होता है सेशन बीन, तीसरा होता है भाई मैसेज ड्राइवन बीन। तो अगर हम एंटिटी बीन की बात करें तो इसके अंदर मैंने सिर्फ मेन पॉइंट लिखे, एक्सप्लेन आप खुद कर लीजिएगा। सबसे पहले इसके अंदर परसिस्टेंट डेटा स्टोरेज होता है, लगातार रीड और राइट ऑपरेशन चलता रहता है। इसके अंदर मॉडलिंग बिजनेस कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कि इसके अंदर जो आपका कॉन्सेप्ट होता है वो बिजनेस मॉडलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और ये मैनेज करता है प्रोसेस और टास्क को। सेशन बीन जो होती है वो प्रोसेस करता है, मैनेज करता है प्रोसेस और टास्क को। जो मैसेज ड्राइवन बीन होती है वो बिल्कुल सेम होती है, बिल्कुल बहुत सिमिलर होती है सेशन बीन की तरह। बस इसके अंदर एक एडिशनल चीज़ होती है कि एक्टिवेट कर देता है एसिंक्रोनस मैसेजेस अराइव्स। मतलब कि जैसे कोई मैसेज नहीं आना चाहिए, कोई एरर मैसेज नहीं आना चाहिए लेकिन आ गया, तो ये क्या करेगा, स्पेशल जो कमांड्स हैं उनको वो कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। ठीक है। फिर आता है हमारा JDBC फुल फॉर्म होती है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, सॉरी। तो यहाँ पे आता है इट इज़ ये एक जावा की API होती है जो कि मैनेज करती है कनेक्शन को टू द डेटाबेस के साथ जो भी कनेक्शन होता है उसको मैनेज करती है। ये क्वेरीज को वो करती है, क्वेरीज को इशू करती है, कमांड्स जो होती हैं उनको भी इशू करती है और हैंडल करती है जितने भी रिजल्ट आते हैं डेटाबेस के अंदर से। इसके अंदर जो यूज़फुल होती है दोनों एप्लीकेशन के अंदर, डेवलपर्स और JDBC ड्राइवन वेंडर्स जो होते हैं इसको यूज़ करते हैं। फिर आता है स्पेशली यूज फॉर कनेक्टिविटी विद RDBMS पैकेजेस यूजिंग JDBC ड्राइवर। तो एक बात ध्यान रखिएगा, JDBC ड्राइवर के बिना यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो अगर आपका JDBC
आ रहा है तो JDBC ड्राइवर आपको लिखना ही है। तो ये जो होता है इसका काम क्या होता है, RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ आपको एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो जितने भी जावा एप्लीकेशन है वो इस्टेब्लिश करते हैं कनेक्शन विद द डेटा सोर्स, और ये जो इन्वोक करती है क्लासेस को यूज़ करती है और इंटरफेसेस को यूज़ करती है, जो कि हमें JDBC जो ड्राइवर है वो हमें सेंड करता है क्वेरीज की फॉर्म में टू द डेटा सोर्स। ठीक है, मतलब जो JDBC है वो सेंड करता है क्वेरीज को डेटा सोर्स को, और फिर वो हम यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस। फिर उसके बाद हम जब नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे आता है JDBC ड्राइवर कनेक्ट टू डेटाबेस एंड रिट्राइव रिजल्ट्स। ये डेटाबेस से कनेक्ट करता है और फिर उसके बाद हमें रिट्राइव करके देता है रिजल्ट्स को, और जो रिजल्ट्स होते हैं वो बेस्ड होते हैं SQL स्टेटमेंट्स के ऊपर जो कि रिटर्न किए जाते हैं जावा एप्लीकेशन के द्वारा। फिर यहाँ पे जावा ऐप यूजेस रिट्राइव डेटा फॉर फर्दर प्रोसेसेस। अब अगर हम इसका आर्किटेक्चर देखें तो क्या है कि यहाँ पे जावा एप्लीकेशन है, फिर उसके बाद ये सेंड करता है SQL क्वेरीज़ को, फिर ये जावा ड्राइवर्स के अंदर जाता है। जावा ड्राइवर क्या करता है, वो कनेक्ट करता है डेटाबेस से, और यहाँ से क्या जैसे ही डेटाबेस से कनेक्ट करता है फिर यहाँ से जाता है रिजल्ट, फिर यहाँ से यहाँ ये जावा एप्लीकेशन तक रिजल्ट पहुँच जाता है। अगर हम जावा एप्लीकेशन आर्किटेक्चर की बात करें तो जावा एप्लीकेशन होती है यहाँ पे JDBC API होती है, ड्राइवर मैनेजर होता है, ड्राइवर होता है और डेटाबेस होता है। अगर हम इसको ओपन कर दें और JDBC जो ड्राइवर है हमारा उसको और ज़्यादा ओपन करेंगे और ज़्यादा वास्ट करेंगे तो हमें 3 चीज़ें और मिल जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद हम जम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर है हमारे कनेक्ट डेटाबेस विद वेब एप्लीकेशन यूजिंग JDBC। तो जैसे मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो के अंदर बता रखा है कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके अंदर टोटल 3 स्टेप है जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। सबसे पहला आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है विद सुटेबल डेटाबेस मैनेजमेंट पैकेज जिसके साथ ही कंपैटिबल होता है उसके साथ। फिर उसके बाद इनिशिएट करना है आपको JDBC ड्राइवर यूजिंग, ये आपको कमांड है, ये आपको याद करनी है, क्लास फॉर नेम com.mysql.jdbc.driver, जो कॉमाज हैं वो क्लोज कर दीजिए, .new.instance डबल ब्रैकेट। ठीक है, फिर इसका सेमीकोलन। फिर आता है आपका स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 के अंदर यूजिंग ड्राइवर मैनेजर क्लास, जो ड्राइवर मैनेजर क्लास है उसके अंदर यूज़ करके हम कनेक्शन मेथड को यूज़ करते हैं और कनेक्ट करते हैं डेटाबेस के थ्रू टू गेट कनेक्टेड टू MySQL। तो अगर आपको ये करना है तो इसकी कमांड क्या है, ड्राइवर मैनेजर डॉट कनेक्शन JDBC.mysql। अगर दोस्तों ये याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अगर नहीं हो पाता है तो दिक्कत हो जाएगी, तो कोशिश कीजिए कि याद हो जाए। ठीक है, फिर हम जम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है टाइप्स ऑफ JDBC ड्राइवर। तो JDBC ड्राइवर के भी टाइप्स होते हैं और इसके अंदर जो टोटल है हमारे 4 टाइप्स के ऊपर 4 टाइप्स के हमें ड्राइवर दे रखे हैं। तो सबसे पहला आता है टाइप्स ऑफ JDBC ड्राइवर। तो सबसे पहले आता है आपका JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर, जिसे हम टाइप 1 ड्राइवर भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये दीज आर ब्रिज ड्राइवर्स, ये ब्रिज ड्राइवर्स होते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। दीज ड्राइवर्स रिले ऑन एन इंटरमीडिएटरी सच एज ODBC टू ट्रांसफर SQL कॉल्स टू डेटाबेस। जो हमारी मेन चीज़ आप याद रखिए कि SQL जो कॉल्स होती हैं वो डेटाबेस से कनेक्ट कौन करता है, हमारा JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर करता है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एप्लीकेशन, JDBC ड्राइवर मैनेजर, ODBC ड्राइवर मैनेजर, ODBC लाइब्रेरीज, और यहाँ पे क्या कनेक्ट होना है हमारा ODBC डेटाबेस। ये इजी टू लर्न है। एप्लीकेशन JDBC तो ड्राइवर मैनेजर हमें याद हो ही जाएगा, ODBC ड्राइवर मैनेजर भी हो जाएगा, ODBC लाइब्रेरीज, और लाइब्रेरीज को किससे कनेक्ट करना है, डेटाबेस से। ठीक है, फिर आते हैं हम सेकंड वाले पे जिसका नाम है हमारा नेटिव API पार्टली जावा ड्राइवर। ये इसे टाइप 2 ड्राइवर भी कहते हैं। इसके अंदर टोटल देखते हैं क्या होता है। ये एक यूजेस नेटिव C लैंग्वेज लाइब्रेरी, ये जो नेटिव C लैंग्वेज लाइब्रेरी है उसको यूज़ करता है कॉल करने के लिए और ट्रांसलेट करने के लिए JDBC टू नेटिव क्लाइंट लाइब्रेरी। जो नेटिव क्लाइंट लाइब्रेरी हम यूज़ करते हैं उसको ट्रांसलेट करने के लिए JDBC के अंदर ये सारी लाइब्रेरीज को वो यूज़ करता है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पे, तो अवेलेबल फॉर Oracle Sybase एंड DB2 एंड एक्सेट्रा। ये अवेलेबल है Oracle के लिए, Sybase के लिए और इन सब चीज़ों के लिए। ये यूज़ करता है नेटिव कोड को और माइट नीड क्लाइंट साइड डेटाबेस कोड। ये इसे क्लाइंट साइड डेटाबेस कोड की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले एप्लीकेशन, JDBC, DBMS वेंडर, क्लाइंट साइड, लाइब्रेरीज बेस्ड ऑन C लैंग्वेज, एंड यहाँ पे क्या है, सॉकेट कनेक्शन बन रहा है किसके बीच में, DBMS सर्वर के बीच में। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद हम थर्ड देखते हैं तो इसके अंदर है JDBC नेट प्योर जावा ड्राइवर। इसे हम टाइप 3 ड्राइवर भी कहते हैं। इसके अंदर टोटल हमारे 4 पॉइंट्स है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल ड्राइवर होता है। इंडिपेंडेंट होता है मतलब अपनी मर्जी से काम कर सकता है।
फिर उसके बाद आता है ये कॉल आर ट्रांसलेटेड एंड सेंड टू मिडल टायर सर्वर थ्रू सॉकेट। ये सॉकेट के थ्रू मिडल टायर जो होती है उसके अंदर सेंड करता है अपनी जो कॉल्स होती है उनको। फिर आता है आपका जो मिडल टायर होती है वो कांटेक्ट करती है डेटाबेस को, और जो कॉल करती है कॉल डेटाबेस एपीआई ऑन सर्वर, और जो डेटाबेस एपीआई है वो कॉल करती है सर्वर को, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा चौथा पॉइंट और लास्ट पॉइंट, जिसका नाम है नेटिव प्रोटोकॉल प्योर डेटा प्योर जावा ड्राइवर। तो इसके अंदर इसे टाइप 4 ड्राइवर कहते हैं, और इसके अंदर जो होता है वो कंटेन करता है जेडीबीसी कॉल्स को, जो कि हमारी कन्वर्ट करती है नेटवर्क प्रोटोकॉल के डीबीएमएस सर्वर के द्वारा। मतलब जो डीबीएमएस सर्वर है उसको यूज़ करके जो नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है वो कन्वर्ट करता है जेडीबीसी कॉल्स के अंदर। इंटरैक्ट डायरेक्टली विद डेटाबेस, ये डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है डेटाबेस के साथ। और इसके अंदर जो एप्लीकेशन जो इसका स्ट्रक्चर देखें तो एप्लीकेशन होता है, जेडीबीसी होता है, जावा बेस्ड सॉकेट ड्राइवर, और इसके बाद यहाँ पे सॉकेट कनेक्शन बनता है किसके साथ, डीबीएमएस स्पेसिफिक प्रोटोकॉल के थ्रू डीबीएमएस सर्वर के अंदर बनता है। तो दोस्तों ये था हमारा क्विक रिवीजन वीडियो यूनिट नंबर 4 के लिए। तो प्लीज़ अगर आपको ये यूज़फुल लगा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भेज दीजिए अपने दोस्तों को इस वीडियो को। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। दोस्तों एक बात और, प्लीज़ आप 2 मार्कर क्वेश्चंस को करना मत भूलिएगा, 2 मार्कर्स को करके जाइएगा। अगर आपने सारा का सारा जो टॉपिक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं तो अब टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कवर करके जाइएगा। तो इसी तरीके से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको वीडियो का। वीडियो को लाइक कर दो यार, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, हेल्प कर दो उनकी भी। और इसी तरीके हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एप साइट्स।